आज यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, निश्चय ही हमारा संबंध पठन पाठन से है। और पठन पाठन का संबंध जो है वह कहीं किसी दीवार के मध्य संभव नहीं है। पठन पाठन हमारे जीवन में सांसों की तरह हमारे साथ चलता है। तो पठन पाठन के जो पिलर्स हैं, जो स्तंभ हैं, पुस्तक, पाठक, प्रकाशक और इन तीनों को जोड़ने वाला लेखक। क्योंकि यह जो पुस्तक है मास्क के पीछे क्या है, इसकी यात्रा एक ऐसे समय में शुरू हुई जिस समय हम सभी बड़े भयाक्रांत थे। कोविड यह नाम जो है वह हमें ऐसे संक्रमित करता था। यह नाम सुनने से ही हम एक दूसरे से साहित्य में अनटचेबल की बात की गई है, हम लोग एक दूसरे के लिए अनटचेबल हो गए थे। कोई किसी से बात करना एक कोस की दूरी पे बात करो, छूना छुलाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इस विषम परिस्थिति में भी यानी विचार से वैचारिकी का जो मेल है, इसको हम संभव कर पाए इस किताब के, इस पुस्तक के एडिटर के रूप में, संपादक के रूप में। उसके लिए सबसे ज्यादा मैं हार्दिक बधाई मैं सदीनामा के संपादक महोदय मीनाक्षी जी बैठी हैं, यानी सदीनामा की पूरी टीम, और एक वेदांत जी हैं जिन्होंने पूरा इसके पब्लिश करने का ऑनलाइन जब ये हो रहा था यूट्यूब के बाद, यानी पूरा टेक्निकल डिपार्टमेंट जो है उन्होंने संभाला था। और इसकी पुस्तक की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमारी ये यात्रा किसी चौहद्दी में बंद नहीं है। भारत से शुरू होकर के, यानी भारत के प्रत्येक राज्य से जहाँ भी व्यंग्यकार है, क्योंकि यहाँ बाजार की बात हो रही थी, पठन का संबंध व्यवसाय से किया जा रहा था, तो व्यवसाय हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। इससे हम अगर भागना चाहें तो हम भाग नहीं सकते। तो ये, लेकिन इसका प्रयोग हम कैसे सकारात्मक रूप में कर सके, हम पुस्तक से जुड़े रहे, ये पुस्तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहे, इसी की कोशिश हमने सदीनामा टीम के साथ मिल करके यह कोशिश सफल करने का प्रयास किया है। मास्क के पीछे क्या है, भाग 1, भाग 2 भी आने वाला है, उसका कार्य शुरू हो चुका है, जल्दी ही आपके हाथ आपके मध्य लगेगा। तो आप सबसे यह गुजारिश है मेरी कि पुस्तक को पढ़ें और अपनी समीक्षाएं भी दें, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारे पास है, सभी फेसबुक व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि इस पुस्तक में जितने भी लेखक हैं, प्रेम जन्मेजय से लेकर टीकाराम साहू, यानी महाराष्ट्र जहाँ बैंक का जन्म हुआ हमारे परसाई जी, भोपाल यानी मध्य प्रदेश, लंदन अमेरिका, गुजरात, राजस्थान और हमारा कोलकाता शहर, नेहटी हाली शहर। अगर हिंदी की हम बात करते हैं, भाषा और हिंदी पढ़ने पढ़ाने वालों की, तो नेहटी, काचरापाड़ा और काकीनाडा, इसको तो हम बात दे ही नहीं सकते हैं। और रोशनी प्रकाशन के प्रकाशक महोदय को मैंने, जब मैं ग्रेजुएशन में जयपुरिया एडमिशन ली थी, उस समय मैं किताबें खरीदने इस उम्मीद से गए थे, जो इन्होंने अपने बात में कहा कि पेपर बैक किताबें, क्योंकि विद्यार्थी के लिए ये संभव नहीं, हार्ड बाइंडिंग किताबें, क्योंकि किताबें महंगी होती है। तो यह जो मुहिम उन्होंने शुरू की थी, जिसके कारण आज हमारे पास की किताबों की संख्या, और ये पहला पड़ाव था जहाँ से यह पढ़ाव शुरू हुआ। तो सभी को साधुवाद, बहुत धन्यवाद। मैं सबसे ये आग्रह कर रहा हूँ कि सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।